हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या असल में हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं या फिर नहीं। आज हम उस सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवर 66% मार्केट शेयर है इंडिया में चाइना के स्मार्टफोन्स का, और बाकी का 34% बाकी इंडिया और अदर कंट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो चाइना के स्मार्टफोन को प्रेफरेंस देते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के जो स्मार्टफोन हैं वो कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में ये इंडिया की जो कंपनीज है, स्मार्टफोन जो कंपनीज हैं और जो बाहर की जो कंपनीज हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए कि वो कैसे कम कॉस्ट पे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा सकती हैं। इंडिया चाइना से फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों इंपोर्ट करता है ना। ऐसे में जो देखने वाली बात ये है कि अगर हम फिनिश गुड्स को बॉयकॉट करना चाहें तो ये केवल लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में ये नहीं हो सकता। और इंडिया रॉ मटेरियल को बॉयकॉट नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि जो चाइना है उसके पास वो रिसोर्सेस की वो उसके पास अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास नहीं है। और अगर चाइना हमको वो कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराता है, अगर हम उसी रिसोर्स को किसी और कंट्री से इंपोर्ट करें तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जब से गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया तब से चाइनीज़ जो फर्म्स हैं उन्होंने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो एस्टेब्लिश करी, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। तो अगर आप इस चीज़ को बॉयकॉट करोगे तो डेफिनेटली वहाँ के जो चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रेशर डालेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर कि वो अपना प्रोडक्शन बंद कर दें। तो अगर ये प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो इंडिया में फिर से अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी है करंटली में सिचुएशन वो और बढ़ जाएगा। इंडियन इंपोर्ट एंड इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया कहीं ज़्यादा गुना इंपोर्ट करता है जितना वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, चाइना इंडिया का लार्जेस्ट यानी कि सबसे टॉप में इंपोर्टर है और थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। नो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे तो डेफिनेटली वो उसका हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ से कोई कंपनी हम एसी किसी कंपनी का खरीदते हैं, हम उसे बॉयकॉट करेंगे तो डेफिनेटली हमको उस एसी को कहीं और से खरीदना पड़ेगा, और कुछ रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं तो वो हमको कहीं और से खरीदने पड़ेंगे। तो चाइना जो जिस कॉस्ट पे हमको वो अवेलेबल करा रहा है, तो क्या कोई दूसरी कंट्री उसी कॉस्ट पे या उससे कम कॉस्ट पे भी हमें अवेलेबल करा सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम ऐसा नहीं होगा तो हमें नुकसान होगा और हमारा जीडीपी गिरेगा। इंटरकनेक्टेड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब इसे ध्यान से समझिए। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हम कहते हैं कि हम जो अपने घर में यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल्स हो, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का कंपोनेंट ज़रूर होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब काम करती है तो उसके अंदर कई सारी कंट्रीज मिलकर उसमें काम करती हैं। कैसे? जैसे कोई मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो वो चाइना के लैंड एंड जो लेबर्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूएस उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जापान उसमें इनोवेशंस कर रहा है, और इंडिया उसमें ऐप डेवलपमेंट कर रहा है। तो सारी कंट्रीज का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप किसी कंट्री को इस तरीके से अलग से सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1930 में चाइना ने बॉयकॉट करना चाहा था जापानीज प्रोडक्ट को, बट वो फेल्ड हो गया था। उसी तरीके से 2003 में यूएस ने बॉयकॉट करना चाहा था फ्रेंच प्रोडक्ट को, क्योंकि फ्रेंच ने अपनी जो ट्रूप्स हैं उन्हें वहाँ भेजने से, इराक में भेजने से मना कर दिया था। बट यूएस भी वहाँ पे फेल्ड हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये सभी कारण है उसमें, इंटरकनेक्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सारे। अब एक बात मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूँगा कि कभी भी हम जब कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लें, कौन सी कंपनी का ना लें,
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भले ही वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसके अंदर जो ऑनरशिप का स्ट्रक्चर है वो बहुत काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। लेट अस सपोज एक कंपनी है जिसमें 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अगर उसमें 60 to 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइनीज इन्वेस्टर ने कर रखी है, यानी कि वो कंपनी है इंडिया की बट उसमें इन्वेस्टमेंट चाइनीज इन्वेस्टर ने कर रखी है 60 to 70%, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने तौर तरीके से उस कंपनी को चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि वो कंपनी चाइना की है, मतलब चाइना है या नॉन चाइनीज है। और यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बाइजू में 50 मिलियन चाइनीज ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है, ड्रीम 11 में 150 मिलियन चाइनीज ग्रुप की इन्वेस्टमेंट है, हाइक मैसेंजर में 150 मिलियन की, ओला में 500 मिलियन की। तो ये सारे एक एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप एक तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये कंपनी चाइनीज है या नॉन चाइनीज है, क्योंकि उसका अंदर का जो डायरेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं चाइनीज हो, क्योंकि वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बाई चांस हम चाइनीज कंपनी पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर बैन लगा देते हैं तो क्या होगा, तो ये कंपनियां क्या करेंगी, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी किसी और कंट्री की कंपनी में। जैसे मान लो किसी चाइनीज कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर वो उस कंपनी से, यानी कि सिंगापुर की कंपनी से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से एक बार इन्वेस्टमेंट कंपनी में की जा रही है। तो ऐसे भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हम बात करेंगे उस फाइनल एरिया की कि क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ये शॉर्ट टर्म में तो हो नहीं सकता और लॉन्ग टर्म में इसको होने में बहुत टाइम लगेगा। और उसके साथ ही मैंने आपको कहा कि रॉ मटेरियल के तौर पे आप चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको बॉयकॉट नहीं कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको फिनिश गुड्स का भी अगर आपको बॉयकॉट करना ही है तो आपको सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा, सेम टू सेम उसकी कॉस्ट ढूंढनी होगी कि क्या आपको दूसरी कंट्री में वो उसी कॉस्ट पे मिल रहा है या नहीं, क्योंकि चाइना सबसे सस्ते तौर पर अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराता है। और इंडिया को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उसे अपने जो कंपनीज हैं उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना चाहिए, जो कि चाइना करता है। तो ये सारे कारण थे कि जो मैंने आपको बताए कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं या नहीं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।